सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। मालिक की याद में, मालिक की याद में, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संसार की कहानी प्रकृति को समझकर भली भांति समझी जा सकती है। जैसे यहाँ सूर्य, चंद्र, नदी, वृक्ष आदि सभी को विचार पूर्वक देखें तो सब हमारी सेवा में ही लगे हुए हैं। ये सब प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं करके परोपकार में ही लगी हुई है। और इसी प्रकार सभी ऋषि, मुनि, संत, भक्त अपनी चिंता त्याग कर पर सेवा में लगे हुए हैं। इस प्रकार परोपकार के कारण अपना जीवन सुखी बना लेते हैं। और सत्य भी है कि सभी के हाथ मेहंदी लगाने वाले के हाथों में मेहंदी स्वयं लग जाया करती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि कर सेवा सेवक बन प्रभु अपने, मन की इच्छाएं पुजाई। प्रभु की शरण सकल में भागे, दुख बिन से सुख पाया। दयालु हुआ मेरा पार ब्रह्म स्वामी, समर्थ सतगुरु पाया। सतगुरु की सेवा सफल है जो कोई कर पावे, मन चिंदिया फल पाइया, डोले जितने भाग। कभी हमने सोचा है कि परमपिता परमात्मा ने जो कुछ हमको दिया वो हमारे पूर्व जन्म की इच्छाओं के अनुसार ही दिया है। आज हम उसको फिर तुच्छ समझ रहे हैं। हम अपने सुख की प्राप्ति में जो जीवन में कहीं भी नहीं है भटक रहे हैं, एक भिखारी की भांति मांगते जा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है। आपने देखा होगा कि संत प्रहलाद के पिता को भगवान ने सभी कुछ वरदान दिए, और फिर भी उसको शांति मिलने के बजाय ये इच्छा बनी रह गई कि उसको ही परमात्मा क्यों नहीं पुकारा गया। और उस इच्छा के लिए अपने अबोध बालक भक्त प्रहलाद को उसने अनेक कष्ट दे डाले। अंत में क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं। किसी महापुरुष ने हम सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण रखा है कि संसार के सुख की वस्तुएं एक बड़ी मेज पर रखी हुई हैं, और उस मेज पर चारों तरफ उन वस्तुओं को प्राप्त करने वाले खड़े हैं। और इन सभी प्राणियों के हाथों में बड़ी बड़ी चम्मचें बनी हुई हैं, जिसके कारण हम मेज पर रखी वस्तुओं को उठा तो सकते हैं, परंतु इन चम्मचों के द्वारा अपने मुंह में नहीं डालते। परंतु अपने सामने खड़े व्यक्ति की इच्छा होने पर उसके मुंह में डालते। यही तो परोपकार है। माना कि सत्य है, आपके भोग और कर्मों के आधार पर जो मिला है, तो वो परोपकार की भावना से हम दूसरों की कमी को पूरा कर सकता है। यही संत भावना और मानवता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। तो उसी के आधार पर ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है उसका उचित प्रयोग कर, और सदैव परमात्मा को धन्यवाद देते रहे। सभी कुछ प्राप्त करने वालों को अहंकार की उलझन सामने आ जाती है, जिसके कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी कारण पूजा में हमेशा मालिक के प्रति दास भावना ही मुख्य है। दास भावना से जो कुछ भी होता है मालिक सदैव रक्षा करते हैं। पूजा पाठ में स्त्रियों पुरुषों से अधिक आगे हो जाती हैं। उनको जन्म से माता पिता यही शिक्षा देते रहते हैं कि वे पराई हैं। अब यहाँ से पति के घर जाकर उनको जीना पड़ेगा। तो प्रारंभ से ही उनका अहंकार समर्पण की भावना में बदल जाता है। भक्त मीरा जी बचपन से भक्ति करके एक महान संत बन गई थी। राजा भोज जो एक वासना में थे, उन्होंने संत मीरा जी से विवाह तो कर लिया, परंतु उसका प्रभाव संत मीरा जी पर नहीं पड़ा। और राजा भोज पर इतना प्रभाव पड़ा कि राजा मीरा जी के प्रभाव से भक्ति भाव में बह गए, और मीरा जी की भक्ति में शामिल होकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे।
और संसार भी त्याग दिया। तो सत्संग का यही प्रभाव होता है। पूजा में साधक का जीवन सतगुरु के प्रभाव से ऊंचा उठ जाता है और संसार की ओर से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। तब हर समय मालिक की याद बनी रहती है। यही तकमील की अवस्था होती है। भगवान ने जब जीवन दिया है तो जीवन के लिए ही वासनाएं भी कार्य करती हैं, और जब ये वासनाएं व इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं तो भक्त का जीवन जीते हुए मृत्यु के समान दशा हो जाती है। यही कारण है कि भक्ति भावना द्वारा संसार से पूर्णतया छुटकारा पाने तक समय पूरा करने के कुछ जन्म भी लेने पड़ जाते हैं। मन की इच्छाएं व मन की शक्ति बड़ी प्रबल है। जरा सी सावधानी हटती है कि नया जन्म लेना पड़ता है। इसी आधार पर अनेक संत जीवन मृत्यु में कुछ समय के लिए अपना भोग पूरा करने के लिए आते हैं। तो हम सत्संग व भंडारों में जाते हैं, परंतु हमारी वासनाएं इच्छाएं यहाँ भी नहीं छूट पाती और एक भिखारी की तरह सांसारिक वस्तुएं मांगते ही रहती हैं। पुराने संतों के जीवन को देखें। हमारे पूजनीय बाबूजी सदैव दास भाव से हे राम तेरे हाथ लाल कहते रहे। कभी तकमील जैसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जब परम पूज्य महान संत लाला जी का स्वर्गवास हो गया तो हमारे पूजनीय साहब को ये चिंता होने लगी कि यदि हमारे सतगुरु पूज्य बाबूजी को तकमील नहीं हो पाई तो हम किसके पास दीक्षा लेने जाएंगे। अब आप गाजियाबाद पूजनीय चचा जी के पास आए और अपने पूज्य बाबूजी को तकमील देने की प्रार्थना की और ये कार्य इस प्रकार पूरा हुआ। तो इसी आधार पर आज का समाज कितना आगे चल रहा है कि पूजा की दास भावना तो दूर, हम किसी के सामने छोटे तक तो नहीं बन पाते और ना आदर करते, और तो संसार को पूजा अवश्य दिखाना चाहते हैं। तो सत्संग में प्रेम व दास भावना होनी चाहिए। महान संत तुलसीदास जी को आदरणीय रविदास जी के भंडारे में जाना था। उनका अभिमान जाग उठा और वो सोच और ब्राह्मण होने के एक संकोच में देर से भंडारे में पहुंच पाए। अब पहले पड़ चुकी है। तुलसीदास जी ने अपनी जाति का अहंकार भाव को सजा देने के लिए एक जूता ही परोसने वाले के सामने कर दिया। संत रविदास ने जब ये देखा तो उठकर तुलसीदास जी को बुलाकर लाए कि महाराज आप ब्राह्मण हैं, इस कारण आपकी भोजन व्यवस्था आ रही। तभी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी जिनके मुखंते धोखे निकसत राम, तिनके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। अब वास्तव में यही प्रेम भावना सत्संग में आ जाए तो भक्ति का मार्ग पास ही है। आज भी उच्च जातियाँ पूजा पाठ में आती हैं पर उनकी कुलीनता नहीं सीखती। दैनिक व्यवहार में अपने से बड़े व योग्य व्यक्ति को वो नमस्ते तक नहीं कर पाते। भावना ये अवश्य है कि हम भविष्य में पूरे सत्संग के प्रधान बने। पूजा में आगे बढ़ने का एक तरीका ये भी है कि हम अपने सतगुरु की कोई बात अपने जीवन में उतार लें तो हमको अपने सतगुरु की याद रखना बनी रही। तो इस विषय पर हमारे पूज्य साहब ने समझाया कि सतगुरु की अच्छी बात की ही नकल करनी चाहिए। यदि हम अपने सतगुरु की किसी अच्छी बात की भी नकल नहीं कर पाते हैं तो संसार के सामने हम अपने इष्ट की बदनामी करेंगे। संतों में बुरी बात नहीं होती, उनका हर कार्य अच्छा ही होता है। एक बार एक महापुरुष ने अपने शिष्य के सामने जीवित मछलियाँ खा ली, उसको देखकर उसके शिष्य ने भी खा डाली। तो उनके सतगुरु ने सभी खाई मछलियाँ एक ही उल्टी करके जीवित निकाल डाली, किंतु ये कार्य उनका शिष्य नहीं कर सकता। तो महात्मा और सतगुरु की अच्छी बात की ही नकल करना उचित होता है। महात्मा लोग पता नहीं कुछ काम ऐसे करते हैं जिनका कारण कुछ और ही होता है और हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। तो महात्मा तो सब समर्थ है, गुरुदेव तो सब समर्थ है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुदेव की नकल नहीं करें, गुरुदेव जैसा कहें वही करें और हमेशा मालिक की याद में सब कुछ अच्छा।